ओम शांति। कल्याणकारी त्रिकालदर्शी वरदानी बच्चों को वरदान देने वाले प्राणेश्वर शिव बाबा आज हम बच्चों को अमर बनाने आया हैं और बाबा ने आज कहा है तुम बच्चे ही त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ हो। बाबा बच्चों को तीनों लोकों का ज्ञान, परमधाम, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन, तीनों का ज्ञान देते हैं। साथ साथ तीनों कालों का भी ज्ञान देते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत। ये बाबा ने ज्ञान दिया है। हम अभी संगम युग पर तीसरे नेत्र अर्थात दिव्य दृष्टि से देखते हैं, तो आत्माएं ही देखने में आती हैं, आत्माओं की विशेषताएं देखने में आती हैं, आत्माओं के गुण देखने में आता है। इसके साथ साथ बाबा ने कहा तुम बच्चे जो बाप से वर्षा लेते हो, इस वर्षे का आधार है पढ़ाई। पढ़ाई के लिए ही कहा जाता है सोर्स ऑफ इनकम। पढ़ाई के लिए ही कहा जाता है पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब अर्थात ऊंच पद पाएंगे, रूलेंगे फिरेंगे बनेंगे खराब। तो ये पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम जिससे होती है। इस पढ़ाई से ही चरित्र का निर्माण होता है। तो सुनते हैं 10-6-21 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे अमर बाबा आया है तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। अभी तुम तीनों कालों तीनों लोकों को जानते हो। क्वेश्चन, रूहानी बाप रूहों को वर्षा किस आधार पर देते हैं? आंसर है पढ़ाई के आधार पर। जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें ही बाप का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप सिर्फ बच्चों को वर्षा देते, लेकिन परलौकिक बाप का संबंध रूहों से है, इसलिए रूहों को वर्षा देते हैं। गीत भोलानाथ से निराला। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप से अमर कथा सुन रहे हैं इस मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने के लिए। निर्वाण धाम को अमर लोक नहीं कहा जाता। अमर लोक जहाँ तुम अकाले मृत्यु को नहीं पाते हो, इसलिए उनको अमर लोक कहा जाता है। रूहानी बाप जिसको अमरनाथ कहा जाता है, जरूर अमर लोक में जाने के लिए मृत्यु लोक में कथा सुनाएंगे। 3 कथाएं भारत में मशहूर हैं। कौन सी? अमर कथा, सत्यनारायण की कथा और तीसरी है तीजरी की कथा। भक्ति मार्ग में तो तीजरी का अर्थ कोई समझते ही नहीं। तीजरी का अर्थ है बाबा ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। भक्ति मार्ग में तो तीजरी का अर्थ कोई समझते नहीं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय ज्ञान सागर अमर बाबा के कोई दे न सके। ये भी झूठी कथाएं सुनाते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अब जान गए हैं हमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है। जिस तीसरे नेत्र से तीनों कालों को तीनों लोकों को तुम जान चुके हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्य अंत को भी जान चुके हो, इसलिए बच्चे अपने को त्रिकालदर्शी समझते हैं। तो मीठे मीठे बच्चों बिगर सृष्टि में कोई भी त्रिकालदर्शी होता नहीं। तीनों कालों अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को बहुत जानते हैं, परंतु तीनों कालों के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। अब
मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप से सुन रहे हैं। तुम उनके बच्चे बने हैं। एक ही बार तुम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप मिला है। रूहों को पढ़ाते हैं और सब देह अभिमानी होने के कारण कहते हैं मैं यह पढ़ता हूँ, मैं यह करता हूँ। देह अभिमान आ जाता है। अभी इस संगम पर रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को कहते हैं तुम अच्छी रीति पढ़ो। बाप से हर एक बच्चा वर्षा लेने का हकदार है, क्योंकि सब रूहानी बच्चे होना। लौकिक संबंध में सिर्फ बच्चे वर्षे का हकदार बनते हैं। इस परलौकिक संबंध में सभी बच्चों रूहों को वर्षा मिलता है। अमरनाथ की कथा सुनाते हैं। कहते हैं पार्वती को पहाड़ी पर कंदराओं में जाकर कथा सुनाई। अब यह तो रॉन्ग है ना। अब तुम बच्चे जानते हो झूठ क्या है और सच क्या है। सच तो ज़रूर सच्चा बाबा ही सुनाएंगे। बाप एक ही बार सच सुनाए, सच खंड का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो इस झूठ खंड को अब आग लगनी है। ये जो कुछ देखने में आता है ये नहीं रहेगा, समय बाकी थोड़ा है। यह शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ है। जैसे लौकिक संबंध में भी बाप यज्ञ रचते हैं। कोई रुद्र यज्ञ रचते हैं, कोई गीता यज्ञ, कोई रामायण यज्ञ रचते हैं। यह शिव बाबा का व रुद्र बाप का ज्ञान यज्ञ है। और यह यज्ञ है, हाँ यह यज्ञ है अंतिम यज्ञ। इस यज्ञ के बाद और कोई यज्ञ नहीं होगा। इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी और फिर नई दुनिया स्थापन होगी। तुम जानते हो हम अमरपुरी में जा रहे हैं। बाकी थोड़े मिनट का अब रास्ता है। कोई भी मनुष्य को ये पता नहीं है। वह तो कह देते हैं मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने के लिए 40,000 वर्ष पड़े हैं। अमर लोक सतयुग को कहा जाता है। तो तुम बच्चों को अभी बाबा सन्मुख बैठ अमर कथा, तीजरी की कथा, सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या होता है वह तो देखा। भक्ति मार्ग का कितना विस्तार है। जैसे झाड़ का बड़ा विस्तार होता है, वैसे भक्ति का भी बड़ा कर्म कांड का झाड़। यज्ञ व्रत नेम जप तप आदि कितना करते हैं। इस जन्म में भक्त तो बहुत बैठे हैं। मनुष्यों की वृद्धि होती रहती है। तुम भक्ति मार्ग से आए हो तब तो दूसरे धर्म स्थापन हुए हैं। हर एक का अपने धर्म से कनेक्शन है। हर एक की रस्म रिवाज अलग है। भारत अमरपुरी था, भारत अब मृत्यु लोक है। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, परंतु अब पतित होने के कारण तुम अपने को देवता कहला नहीं सकते। यह तुमको भूल गया। क्या भूल गया? कि हम ही देवता थे। यह तुमको भूल गया कि हम सो देवता थे। जैसे क्राइस्ट कहते हैं क्राइस्ट ने हमारा धर्म स्थापन किया तो हमारे क्रिश्चियन चले आए। ऐसे नहीं कि यूरोपियन धर्म के हैं। वैसे तुम हिंदुस्तान में रहने वाले अथवा भारत में रहने वाले देवी देवता धर्म के थे। बाबा ने बताया यूरोपियन होंगे तो उनका धर्म क्रिश्चियन है, ऐसा नहीं कहेंगे हम यूरोपियन हैं। लेकिन भारत में जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहने के कारण अपने को हिंदू कहलाने लगे। वास्तव में हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदुस्तान तो एक स्थान का नाम है। हम हैं सभी आदि सनातन देवी देवता धर्म के, जो अपने धर्म को अब भूल गए हैं, परंतु अपने को देवता कहला नहीं सकते। समझते हो हम तो पापी नीच कंगाल विकारी हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य दुखी होते हैं तो बाप को ही पुकारते हैं। यह सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो।
जिस बाप को पुकारते आए हैं वह हमको बेहद का वर्षा देने के लिए अमर कथा सुना रहे हैं। हम अमरपुरी के मालिक बनने वाले हैं। अमरपुरी स्वर्ग को कहा जाता है। तुम कहेंगे हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। कलयुग में मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। हम संगम पर स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। कलयुग में ऐसे ही कह देते हैं, कोई शरीर छोड़ता है स्वर्गवासी हुआ, होता नहीं है। कलयुग में मनुष्य शरीर छोड़ेगा तो कलयुग में ही जन्म लेगा। अब उसने कोई स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ थोड़ी किया। तुम तो पुरुषार्थ कर रहे हो अमरपुरी बैकुंठ में जाने के लिए। पुरुषार्थ कराने वाला कौन? अमर बाबा, जिसको अमरनाथ भी कहा जाता है। इस यज्ञ को पाठशाला भी कहा जाता है। दूसरे कोई पाठशाला को यज्ञ नहीं कहा जाता। यज्ञ अलग रचे जाते हैं जिसमें ब्राह्मण लोग बैठ मंत्र पढ़ते हैं। बाप कहते हैं ये तुम्हारा कॉलेज भी है और यज्ञ भी है, दोनों इकट्ठे हैं। तुम जानते हो इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। इसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जानी है, फिर नई दुनिया बननी है। इसका नाम ही है महाभारी महाभारत लड़ाई। इस जैसी लड़ाई और कोई होती नहीं। कहते हैं युद्ध में मूसलों से लड़ाई हुई, तुम्हारे साथ लड़ाई तो है ही नहीं। इसको महाभारत लड़ाई क्यों कहते हैं? भारत में तो एक ही धर्म होता है, मौत तो बाहर है, यहाँ लड़ाई की तो बात ही नहीं। बाप समझाते हैं तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होगा। यहाँ योग बल से हम राज्य स्थापन कर रहे हैं। बाबा इसलिए कह रहे हैं लड़ाई आदि की बात नहीं। अगर लड़ाई है भी तो माया से है, और वो है सूक्ष्म। जो हम माया 5 विकारों से लड़ाई करते हैं तो हम विजयी रत्न बनते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में विराट रूप का सारा ज्ञान है। यह भी समझते हो जो कल्प पहले आए थे वही आएंगे देवता बनने के लिए। बुद्धि का काम है। हम जितने ब्राह्मण बने हैं अब फिर देवता बनेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, इसलिए ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं। परंतु कैसे कब रचते हैं यह कोई भी नहीं जानते। क्या शुरू में ही मनुष्य नहीं है जिनको रचते हैं? बुलाते ही हैं पतित पावन आओ। शिव बाबा नई दुनिया की रचना संगम युग पर रचते हैं। पहले निराकार शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा बच्चों को अडॉप्ट करते हैं जो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं। वही ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। तो ऐसे नहीं कि पहले ही मनुष्य रचते हैं। पहले बाबा मर्जीवा जीवन बनाते, अर्थात ज्ञान और योग से हम बच्चों का जो जीवन है उससे पालना करते हैं। बुलाते ही हम पतित पावन आओ। पतित आत्माओं को आकर के शिव बाबा पहले संगम पर पावन बनाते हैं। तो जब मनुष्य पतित होते हैं तब तो बाप आते हैं। दुनिया को बदलना है। तुमको बाप नई दुनिया का लायक बनाते हैं। अभी सब तमो प्रधान पुरानी दुनिया में है, फिर सतो प्रधान बनना है। तो बाप ने समझाया है हर एक मनुष्य मात्र को, हर चीज़ को सतो रजो तमो में आना ही होता है। दुनिया नई से पुरानी जरूर होती है। कपड़ा भी नया पहनते हैं फिर पुराना होता है। तुमको ज्ञान मिला है। सच्ची सत्यनारायण की कथा तुम अभी सुन रहे हो। गीता है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि, बाकी हैं उनके बाल बच्चे। जैसे ब्रह्मा की वंशावली वैसे गीता है मुख्य। ऊंचे ते ऊंचा माँ बाप, बाकी हैं बच्चे। अभी माँ बाप से वर्षा मिल सकता है, बाकी कितने भी शास्त्र पढ़ें कुछ भी करें वर्षा मिल न सके। जब तक शिव बाबा से आत्माओं ने संबंध नहीं जोड़ा, शिव बाबा के बच्चे नहीं बने,
तब तक बाबा से वर्षा मिल न सके। करके जो शास्त्र पढ़ते हैं उनकी बहुत कमाई होती है, वह तो हो गया अल्पकाल के लिए। यहाँ तुम बच्चे सुनते हो तो कितनी कमाई होती है, सो भी 21 जन्मों के लिए विचार करो। वह एक सुनाएंगे, सब उनको पैसे देंगे। यहाँ बाप तुम बच्चों को सुनाते हैं, तुम 21 जन्मों के लिए कितने साहूकार बनते हो। वहाँ सुनाने वाले की जेब भरती है। भक्ति आदि करना प्रवृत्ति मार्ग वालों का काम है। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। भक्ति आदि करना प्रवृत्ति मार्ग वालों का काम है। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। तुम जानते हो स्वर्ग लोक में हम पूज्य थे, नहीं तो 84 जन्मों का हिसाब कहाँ से आया। यह है रूहानी ज्ञान जो सुप्रीम रूह ज्ञान सागर से मिलता है। पतित पावन बाप ही सबके सद्गति दाता हैं। हम बच्चों को अमर कथा सुना रहे हैं। जन्म जन्मांतर झूठी कथा सुनते आए हैं। अब सच्ची कथा सुनकर तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। चंद्रमा को 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, सूर्य के लिए नहीं कहते। तुम जानते हो हम आत्मा ही भविष्य में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे। फिर आधा कल्प के बाद उन्होंने खाद पड़ जाती है। अभी तुम समझते हो हम फिर से सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी देवता बनते हैं। सो फिर बन रहे हैं। हम आत्मा ही पहले अपने घर जाएंगे, फिर अपने शरीर धारण कर सो देवता बनेंगे, फिर चंद्रवंशी घराने में आएंगे। 84 जन्मों का हिसाब किताब चाहिए। किस युग में किस वर्ष में कितने जन्म हुए सब जानते हैं ना। सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, द्वापर में 21 जन्म, कलयुग में 42 जन्म। टोटल कितने हो गए 83 जन्म। एक जन्म है संगम युग का ब्राह्मण जन्म, मर्जीवाद जन्म। तो ऐसे 84 जन्मों का हिसाब किताब चाहिए। किस युग में किस वर्ष कितने जन्म हुए। बाप ने 84 जन्मों की सच्ची सच्ची अब कथा सुनाई। तुम बच्चों को कहेंगे तुम भारतवासी 84 जन्म लेते हो, अपने को एक तो ब्राह्मण समझना पड़े। मामा बाबा कहते हो ना, वर्षा शिव बाबा से लेते हो, ब्रह्मा बाबा द्वारा। ब्रह्मा भी उनका हो गया, ब्रह्मा से वर्षा मिल न सके, यह भी भाई हो गया, बड़ा भाई दादा ब्रह्मा बाबा। यह शरीरधारी है ना, तुम सब बच्चे वर्षा उनसे लेते हो, इन ब्रह्मा से नहीं। जिससे वर्षा नहीं पाना उनको याद नहीं करना है, एक शिव बाबा को ही याद करना है, उनको ही पुकारते हैं। तुम मात पिता हम बालक तेरे। तुम इनके पास आते हो तो बुद्धि में रहता है, हम शिव बाबा के पास जाते हैं। याद शिव बाबा को ही करना है। आत्मा बिंदी है, उसमें 84 जन्मों का पाठ नोंदा हुआ है। आत्मा भ्रकुटी के बीच में रहती है, उड़ती भी सेकंड में है। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ, भ्रकुटी के बीच में विराजमान होता हूँ। बुद्धि में समझ है हमारी आत्मा ऐसी है। सतयुग में तो कोई ऐसी चीज़ देखने की आशा ही नहीं रहती। आत्मा को देख सकते हैं कैसे, दिव्य दृष्टि से। कोई इन आँखों से देखने की बात नहीं, भक्ति मार्ग में ही साक्षात्कार करते हैं। जैसे रामकृष्ण का शिष्य विवेकानंद था, उसने बताया मैं सामने बैठा था तो उनकी आत्मा निकल मेरे में प्रवेश हो गई। ऐसे कोई होता नहीं है। आत्मा कैसे एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है, यह सब बातें तुम बच्चों को समझाई जाती हैं। अभी तुम समझते हो हम अमर लोक में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अमर लोक में हम जन्म लेंगे, वहाँ हम गर्भ महल में होंगे। कलयुग में गर्भ जेल है, पर वहाँ गर्भ महल में होंगे। यहाँ तो गर्भ जेल में बहुत त्राही त्राही करते हैं। अब आधा कल्प के लिए बाबा तुमको सब दुखों से छुड़ा देते हैं। तो कितना प्यार से ऐसे बाप को याद करना चाहिए।
इतनी अच्छी अच्छी बातें बाबा बताते हैं, सारे दुखों से आधा कल्प के लिए छुड़ा देते हैं। तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वयं को रूह समझ रूहानी बाप से पढ़कर पूरा वर्षा लेना है। जब पढ़ाई पढ़ते हैं तब भी अपने को रूह अर्थात आत्मा समझना है, तब परम पिता परमात्मा का वर्षा मिलेगा। सचखंड का मालिक बनने के लिए सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। स्वयं बाबा से सुननी है, फिर औरों को सुनानी है। सेकंड, जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलता है उसे ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, इसलिए इसे देखते भी नहीं देखना है। वरदान है, मनमना भाव की विधि द्वारा मन रस की स्थिति का अनुभव करने वाले और कराने वाले सर्व बंधन मुक्त स्वयं मनमना भाव की स्थिति में होंगे तो औरों को भी मन का रस क्या होता है, माना मन की पॉजिटिविटी क्या होती है, मनन क्या होता है, इस ज्ञान का चिंतन क्या होता है, स्वयं कर औरों को भी करा सकेंगे। जो बच्चे लोहे की जंजीरें और महीन धागों के बंधन को तोड़ बंधन मुक्त स्थिति में रहते हैं, वे कलयुगी स्थूल वस्तुओं की रचना और मन के लगाव से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें देह अभिमान व देह की पुरानी दुनिया की कोई भी वस्तु जरा भी आकर्षित नहीं करती। जब कोई भी इंद्रियों के रस अर्थात विनाशी रस की तरफ आकर्षण ना हो, तब अलौकिक अतीन्द्रिय सुख व मन रस स्थिति का अनुभव होता है। इसके लिए निरंतर मन मना भाव की स्थिति चाहिए। मन मना भाव की स्थिति निरंतर रहना अर्थात अपने मन के भाव हर आत्मा के प्रति हर तरह से पॉजिटिव रहना। स्लोगन है, सच्ची सेवा वह है जिसमें सर्व की दुआओं के साथ खुशी की अनुभूति हो, सर्व की दुआएं भी प्राप्त हों और स्वयं को भी सेटिस्फैक्शन हो अर्थात खुशी की अनुभूति हो, उसे कहेंगे सच्ची सेवा। आज का तपस्या का पॉइंट है, जैसे कल का क्या था, सुनाएंगे एक पॉइंट जी। एक्सरसाइज, शारीरिक एक्सरसाइज ज़रूरी है शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए। ऐसे मन की एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है मन को मनमना भाव बनाने के लिए। मनरुस्त तनरुस्त भी चाहिए, धनरुस्त भी चाहिए। आज का है, जब बाप समान बनना है तो एक है निराकार शिव बाबा हमारा बाप, और दूसरा बाप है अव्यक्त फरिश्ता। तो जब भी समय मिलता है सेकंड में बाप समान निराकारी स्टेज में स्थित हो जाओ। ज़रूर मिलता है, पानी पीने का भी समय मिलता है, तो उस समय में पानी भी चार्ज हो जाएगा और एक्सरसाइज भी हो जाएगी। दोनों बातें हम कर सकते हैं। तो उस समय में निराकारी स्टेज में स्थित हो जाओ। फिर कार्य करते फरिश्ता बनकर कर्म करो। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, कार्य का बोझ नहीं हो। हम कार्य करते हैं कार्य कॉन्शियस होकर के, कर्म कॉन्शियस होकर के। और जो बाबा ने कहा फरिश्ता बन कर्म योगी बन के कर्म करो, वो है सोल कॉन्शियस होकर के कर्म करना, निमित्त समझ कर के कर्म करना। तो कोई भी कार्य का बोझ नहीं होगा, ना स्वयं को बोझ अनुभव होगा, ना दूसरों को ये लगेगा ये तो बड़ा कार्य में लगा रहता है, सारा दिन काम करता रहता है। ऐसे कर्म करें, कर्म योगी बनकर फरिश्ता बनकर, जो किसी को भी ऐसा लगे
कि ये एक स्टेज पर खेल खेल रहा है, ये कोई इतना बड़ा कार्य नहीं कर रहा है। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, कार्य का बोझ नहीं हो तो बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की मन की एक्सरसाइज करो तो थकावट भी नहीं होगी, औरों को भी अच्छा लगेगा, अपने को भी अच्छा लगेगा, कोई किसी प्रकार की थकावट नहीं होगी। मम्मा की पॉइंट है, मम्मा में संकल्पों को समेटकर बीज रूप स्थिति बनाने का, विस्तार को सार में लाने का नेचुरल अभ्यास था। समेटना समा लेना, समेटना समा लेना, इस विशेषता के कारण मम्मा की वाणी बहुत प्रभावशाली थी। उनके चेहरे पर दिव्यता और सत्यता की स्पष्ट झलक दिखाई देती थी। ऐसे मम्मा समान बनना है, किसी भी बात के विस्तार में नहीं जाना, संकल्पों को समेटकर बीज रूप स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करना है। समेट लेना, समा लेना, दो फायदे मामा के ये देखे और मामा ने कहे हमें भी ये फॉलो करना है कि जब समेटने की शक्ति होती है, समाने की शक्ति होती है, तो संकल्प जो व्यर्थ हमारे चलते हैं वो नहीं चलते, बोल भी व्यर्थ नहीं होते। तो इससे हमारी पॉजिटिव एनर्जी सेव होती है और वह एनर्जी हम अपनी धारणा में, अपने चेहरे से, स्वयं में औरों को दिखा सकते हैं और औरों को भी हम ये प्रेरणा दे सकते हैं कि जैसे जीवन मम्मा की बनी, हमारी बनी, ऐसे औरों की बने। ओम शांति।